पहला प्रश्न है, बारहसिंगा शब्द में समास है, तो बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है कि समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह है डैश और समास विग्रह का भेद है डैश। तो देशभक्ति का समास विग्रह है देश के लिए भक्ति और समास विग्रह का भेद है संप्रदान तत्पुरुष ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है खलक। बाकी खल, दुर्जन और अधम ये तीनों दुष्ट के पर्यायवाची हैं। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो है तमिस्त्रा। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, तो दानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा, तो दुरात्मा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है, तो वो है दई। अर्ध तत्सम मेंढक का तत्सम रूप क्या होगा, तो मंडूक ऑप्शन नंबर ए। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नी धन ऊन ऑप्शन नंबर डी। वाणी धन औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है, तो वो है वाड्योचित ऑप्शन नंबर ए। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आकिंचन ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द होगा मंथर ऑप्शन नंबर ए। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है, तो 3-13 ऊना संगठित होना ऑप्शन नंबर बी यही वाला गलत है। बाकी के जो सही है वो है आगे नाथ ना पीछे पगा बंदनीन, एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं, आंख के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख लेकिन बुद्धि धनवान। पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों सही है, दूसरा वाला गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका जवाब हो जाएगा राम ने सांप देखा और भाग गया ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है ऑप्शन नंबर सी। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो वो है प्रकृति। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है, तो वो है प्राण। यह ताले की चाबी है रेखांकित में कौन सा कारक है, तो ताले की, तो इसमें है संप्रदान कारक ऑप्शन नंबर ए। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है रेखांकित की शुद्ध वर्तनी बतानी है इसमें, तो दुष्चरित्र ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी सी बी और डी ये तीनों गलत हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या होगा इनमें, तो भास्कर ऑप्शन नंबर सी। कर का अर्थ टैक्स होता है, कर का अन्य अर्थ क्या होगा, तो सूंड ऑप्शन नंबर डी। बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, तो इसका संबंध होगा मौर्य काल से ऑप्शन नंबर डी। आईने अकबरी किसने लिखी, अबुल फजल ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती आंदोलन ऑप्शन नंबर ए। घूमर लोक नृत्य है, तो यह है राजस्थान का। अगला प्रश्न है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान। निम्नांकित में किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की, तो पीली क्रांति ने। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है, तो वो है 10 डिग्री चैनल। डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, तो जर्मनी में ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि डैश झील भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो वो है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है? तो पश्चिम बंगाल। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। सीकम डैश पाचन के काम में आता है? तो सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो टोकोफेरॉल। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, वो कौन सा है? तो वो है ग्रीन पीस। अगला प्रश्न है कि कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण की कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो महाराष्ट्र और पंजाब। ऑप्शन नंबर बी। कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर सी। वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो और संभाव्य कृषि क्षेत्र हो। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? तो वो है करी पत्ता। ऑप्शन नंबर सी। गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो लीची के। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो देवरिया और गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है मुगलसराय क्षेत्र में। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता है? लेखपाल के द्वारा। एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? 1/20। ऑप्शन नंबर डी। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है भूमि की कीमत के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था राजस्थान में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा कथन इनमें से सही है? तो भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान संशोधन 73वें अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। तो ये वाला कथन सही है। दूसरा वाला कथन है गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का योजना आयोग एक गैर राजनीतिक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई है निर्माण कार्यों में। ऑप्शन नंबर बी। यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है निष्प्रभावी। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो 1 हेक्टेयर से कम। ऑप्शन नंबर डी। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो कि बनी है कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सी निर्देशिका प्रारंभ की गई है? असीम। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण बैंकिंग से। ऑप्शन नंबर सी।
जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो वो है स्टार्टअप इंडिया। नई मंजिल, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये तीनों विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित हैं। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था 2001 में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो वो है टेसु।